नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे थे मित्रों भ्रमर गीत सार, और भ्रमर गीत सार में हमने 7 पदों तक अध्ययन कर लिया था। 8वें पद से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरदास जी के बारे में भी हमने अपनी ओर से चिंतन मनन कर लिया, और भ्रमर गीत सार के बारे में भी हमने प्रारंभिक परिचय जो है वो प्राप्त कर लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों, और शुरुआत करते हैं 8वें पद से। और 7वें पद में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यही कह रहे हैं कि जाओ, जल्दी करो, और तुम जो कहीं न कहीं निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, ज्ञाता हो, और इस ज्ञान को कहीं न कहीं उन गोपियों को देकर आओ जो प्रेमासक्ति में, विरह रूपी उस नदी में क्या कर रही है, डूब रही है मित्रों। तो निरंतर जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से उद्धव को भेजा जाए, किनके पास, गोपियों के पास, और गोपियां जो है अपना काम अच्छी तरह से करे, और वो समझा दे किसको, उद्धव को, कि किस तरह से निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति जो है वो भारी है, और ज्ञान के ऊपर प्रेम जो है वो कितना भारी है, उसकी बुद्धि भी बिल्कुल निर्मल हो जाए। इस बात का पता जो है हमें यहां से चलने वाला है। तो हम प्रारंभ करते हैं 8वें पद से मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं किससे, उद्धव से, बैगी यानी जल्दी ही, बैगी यानी जल्दी ही ब्रज जाहूं, तुम बहुत जल्दी करो और ब्रज जाओ। प्रेम सुनाए मेटो वल्लभिनी, प्रेम सुनाए मेटो। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कहा गया है कि प्रेम सुनाए मेटो, तुम शीघ्र प्रस्थान करो और प्रेम संदेश सुनाकर गोपियों के वियोग जनित पीड़ा को दूर करो। प्रेम सुनाए मेटो वल्लभिनी, वल्लभिनी यानी प्यारियां गोपियों का जो दाह है ना, जो जलन है, उसको क्या करो, तुम समाप्त करो। यानी प्रेम संदेश सुनाकर तुम जाओगे, जो संदेश सुनाकर उनके भीतर जो एक अग्नि जल रही है उसको समाप्त करो। काम पावक, पावक जो है किसका, काम रूपी जो पावक है, और उनका जो शरीर है गोपियों का वो कैसा है, तूलमय यानी रुई के समान है, तन है, और विरह श्वास समीर, और विरह रूपी उनकी क्या है, समीर यानी हवा, विरह रूपी जो श्वास है वो हवा के रूप में कहीं न कहीं उनकी काम की अग्नि को और क्या कर रही है, प्रज्वलित कर रही है। लेकिन वो भस्म नहीं हो पा रही है, भस्म नाहीन। इसलिए भस्म नहीं हो पा रही है कि उनके नेत्रों से निरंतर जो है अश्रु की धारा प्रवाहित है, इसलिए वो पूर्ण रूप से भस्म नहीं हो पा रही है। अजो लो, इस पर भी यही भांति हवे, इतना होने पर भी कछुक सजग शरीर, इतना होने पर भी उन गोपियों का शरीर जो है वो कुछ सजग है। इते पर बिनु समाधाने, क्यों धरे ती ती यानी गोपियां धीर, इतने पर भी अगर उन्हें कोई समाधान नहीं मिले तो वो गोपियां आखिर क्यों धैर्य धारण करे। इस बात का यहां पर कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आखिर वो क्यों धैर्य धारण करे। कहो कहां बनाए तुम सो सखा, और तुम जैसे सखा को बनाने में अब कहां जाऊं, तुम तो वैसे ही साधु हो, सज्जन हो, प्रवीण हो, कुशल हो। लेकिन ये जो बातें मैं गोपियों की दशा के बारे में कह रहा हूं, ये अगर तुम साक्षात जाकर ब्रज में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। सूर अपने शब्दों में कहते हैं कि सुमति विचारिए, अच्छा सोचिए क्यों जिए, मन में सोचिए क्यों जिए जल बिनु मीन। अगर जल ही नहीं है तो बिना जल के, कृष्ण ही नहीं है तो गोपियां क्यों जिए, यानी बिना जल के आखिर ये मछलियां कैसे जिएगी। एक प्रकार से यहां दृष्टांत दिया गया है। फिर आगे कहते हैं पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेगे हम दोनों भैया। पथिक यहां उद्धव के लिए कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे पथिक, संदेशो जाकर अच्छे से ये संदेशा सुना देना, दे देना। आवेंगे हम दोनों भैया, कृष्ण और बलराम दोनों ही, दोनों भैया। और किसको जाकर कह देना, मेरी मैया यशोदा को कह देना, जनी अकुलाए, कि वो जो है बहुत व्याकुल न हो, उनकी चिंता व्याकुलता सब हम आकर दूर कर देंगे। या को बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कहीं पठियो धाय। और यहां पर हम आकर ये सुन रहे हैं कि मैया ने एक संदेशा भेजा है। याकू बिलगु यानी बुरा, बुरा लगा है, बिलगु, याको बिलगु है ना। यहां आकर हमने ये सुना है कि मैया ने एक संदेशा भेजा जो हमें बहुत बुरा लगा है।
और बुरा क्या लगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने धाय की तरह इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कर लिया है, अब आप संभालो। ये हमें बहुत बुरा लगा है। कह लो कीर्ति मान ये तुमरी बड़ो कियो पय पाए। अरे हम तो आप ही की बड़ी कीर्ति के रूप में, यश के रूप में है, हम आप ही का यश मानते हैं कि पय पाए पय प्याय यानी दूध पिलाकर आपने हमें बड़ा किया है। कहियो जाए नंद बाबा सो, जाकर नंद बाबा से भी कह देना अरु गई पकय पाए, है ना, और अरु गही पकय पाए, और जाकर जो है उन्हें अच्छे से समझा देना और कह देना। किससे? बलराम कह रहे हैं कि वे दोनों भाई शीघ्र दर्शन करके आएंगे, मां की घबराहट को दूर कर देंगे, और आपने जो देवकी मैया के पास जो संदेश भेजा है और जिसमें आपने धाय कहा है, धाय जैसे शब्दों का जो प्रयोग है वो हमें बुरा लगा है। आप तो परम पूज्य माता हैं, धाय तो नौकरानी और सेविका का बोधक है। और हे उद्धव, तुम नंद बाबा के पांव पकड़कर हमारी ओर से कहना कि हमारी दोनों गायें श्यामा और ज्वाला दुखी न हो पाए, है ना। और कह रहे हैं कि धुमरी धोरी, है ना, यानी वही धुमरी धोरी श्यामा, इसको श्यामा है ना, धुमरी का मतलब काली श्यामा। तो वो कह रहे हैं कि नंद बाबा सो गही गही पकय पाए, पाए यानी पैर पकड़कर उनसे कहना कि दो दुखी हो न नहीं पावई, दोनों गायें हमारी दुखी नहीं हो पाए। कौन कौन सी? श्यामा और उज्ज्वला। श्यामा और उज्ज्वला हमारी जो गायें हैं वो दोनों गायें किसी भी तरह से दुखी न हो पाए। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, यद्यपि मथुरा में वैभव बहुत है ना, बहुत सारी धन संपदा है, बहुत सारा सुख यू दिखने में है, तुम बिन कछु न सुहाय, लेकिन आपके बिना, नंद बाबा से कहना कि आपके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूरदास ब्रज वासी लोगनी भेटत हृदय जुड़ाए, है ना। सूरदास अपने शब्दों में कहते हैं कि ब्रजवासी जो लोग हैं, जब तक हम उनसे नहीं भेटेंगे तब तक इस हृदय में, है ना, शीतलता की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ब्रजवासियों से मिलने पर ही नहीं मिलेंगे तब तक हृदय की पीड़ा और दुख की ज्वाला दूर नहीं होगी। ब्रजवासी लोगों ने भेटत हृदय जुड़ा है ना, यानी हृदय में जो ज्वाला जल रही है वो उनसे जब तक नहीं भेटेंगे तब तक शांत नहीं हो सकती। फिर देखिए मित्रों, आगे है नीके रहियो निश्चिंत रहियो जसुमती मैया, है ना, नीके रहियो। अब देखिए नीके रहियो जसुमती मैया, इसमें श्री कृष्ण ने मुख्यतः अपनी माता के प्रति संदेश प्रेषित किया है ना, माता के प्रति, और कहा नीके रहियो निश्चिंत रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया, है ना। बलराम, हलधर कौन? बलराम और मैं दोनों ही जल्दी ही आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहना मेरी यशोमती मैया। जा दिन ते हम तुमते बिछुरे काहू न कहियो कन्हैया, जिस दिन से हम आपसे बिछड़े हैं उस दिन से किसी ने भी मुझे कन्हैया नहीं कहा है। देखिए कितना कहीं न कहीं मन में पीड़ा है भगवान श्री कृष्ण के, जब वो अपने गोकुल और मथुरा से दूर है, मां से दूर है। कबहू प्रात न कियो कलेवा, और प्रातः काल उसके बाद कभी हमने कलेवा ही नहीं किया, है ना, वो नाश्ता ही नहीं किया। सांझ न पिन्नी धैया, और शाम को कहीं पिया ही नहीं हमने धैया, यानी धारोष्ण दूध, है ना, आप गैया से सीधा दूध निकालती थी और वही दूध हम पीते थे, वो धारोष्ण दूध हमने पिया ही नहीं। बंसी बैनु संभारी राखियो, मेरी बंसी वगैरह को संभाल कर रखना। अबेर सवेरो देर सवेर हम जरूर आएंगे, मती ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौनो मेरो, और ये भी ध्यान रखना कि राधिका मेरा कोई खिलौना चुरा कर न ले जाए। हे मैया ध्यान रखना, ये संदेश दे देना, है ना। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जी किन्हो, और ये भी कहना नंद बाबा को कि आपने तो अपना जीव जो है बड़ा निष्ठुर कर लिया है, अपना हृदय बड़ा कठोर कर लिया है। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, है ना, सूरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं कि श्याम पहुंचाए मधुपुरी, मधुपुरी को मथुरा। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जाकर बाबा नंद बाबा से कह देना कि हमें मधुपुरी पहुंचाकर बहुरी संदेश न लीनो। एक बार पहुंचा करके आगे उसके बाद हमारी कोई खबर ही नहीं ली नंद बाबा ने, तो कहना कि नंद बाबा बड़े कठोर हो गए हैं। इस प्रकार का उलाहना है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। उद्धव, ठीक है मित्रों, ये उद्धव है, ध्यान रखना, उद्धव हो गया है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, कृष्ण की बातें सुनकर
उद्धव मन ही मन क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उद्धव मन ही मन प्रसन्न होते हैं और उद्धव के मन में एक अभिलाषा बढ़ती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिला उसे और उसे ये महसूस होने लगा कि वास्तव में निर्गुण निराकार जो है वही जो है अनंत है और वही सब कुछ है मित्रों। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जदुपति, जदुपति का मतलब कृष्ण, कि साक्षात श्री कृष्ण जो है जोग जान जी साचो नयन आकाश चढ़ायो, कि वो भी अब योग को ही क्या मानते हैं, सच्चा मानते हैं, साचो नयन आकाश चढ़ायो, ऐसा सोचते हुए आकाश की तरफ देखने लगता है कौन, उद्धव। नारिन पे मोको पठवत हो कहत सिखावन जोग, और मुझे नारियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं इस योग को। मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग, और मन ही मन वो प्रशंसा कर रहा है कौन, उद्धव, कि आखिर इस संसार को, इस भोग को इन्होंने मिथ्या मान लिया है। आयुष मान लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान, और इसी तरह से उन्होंने प्रभु की आज्ञा को अपना आशीष, अपने लिए आशीर्वाद मान लिया है। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु पठवत गोकुल में क्यों कही की आन, है ना। और प्रभु जो है गोकुल में भेज रहे हैं, और आखिर क्यों भेज रहे हैं, उद्धव ने यही समझा कि श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग के पोषक हैं और उन्हें ज्ञान का अधिकारी समझकर ही गोपियों के पास भेजना चाहते हैं। तो मैं उनकी बातों का खंडन करके दूसरी बात क्यों करूं, है ना। यानी कहने का मतलब सूरदास के शब्दों में उद्धव का कथन है कि स्वामी श्री कृष्ण यदि मुझे जानबूझकर ब्रज भेजना चाहते हैं तो भी मैं उनकी बातों का खंडन क्यों करूं। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल मैं क्यों कहीं की आन, यानी मैं उन बातों का खंडन क्यों करूं, अगर मुझे जानबूझकर भेज रहे तब भी मैं उन बातों का खंडन क्यों करूं, ऐसा कह रहे हैं कौन, उद्धव। ठीक है मित्रों, तो उद्धव बड़े मन मन में बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े उल्लसित हैं कि कान्हा मुझे उन नारियों को योग और ज्ञान मार्ग सिखाने के लिए कहां भेज रहे हैं, गोकुल। फिर देखिए राग सारंग है मित्रों, उद्धव के प्रति कुब्जा के वाक्य हैं। जैसे ही जाने की तैयारी होती है इतने में कुब्जा भी वहां पर उपस्थित हो जाती है, और कुब्जा जो है वो कहती है मित्रों, क्या कहती है, सुनियो एक संदेशो ऊधो तुम गोकुल को जात, एक संदेश मेरा भी सुन लो, तुम गोकुल को जा रहे हो, बहुत ध्यान से समझना। ता पाछे तुम्हारे पीछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात भी उनसे एक बार कह देना। तुम गोकुल जा रहे हो ना, तो कान्हा का संदेशा ले जा रही हो, मेरा संदेशा भी ले जाओ। ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, माता पिता को हित जानी के, माता पिता का हित जान के कान्हा मधुपुरी आए हैं। कान्हा जो है वो मधुपुरी मथुरा आए हैं, माता पिता के हित के लिए वो कहाँ आए हैं, मथुरा आए हैं। क्योंकि कुब्जा अपनी ओर से कह रही है ना। कुब्जा ये कहना चाहती, संदेश देना चाहती है कि माता पिता के प्रेम को जानकर ही श्री कृष्ण मथुरा आए थे, तुम्हें जानना चाहिए कृष्ण न तो तुम्हारे प्रियतम है और न वे यशोदा के ही पुत्र हैं। और फिर वो क्या कहती है, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, और उन गोपियों से भी कह देना कि ये नहीं तो तुम्हारे प्रीतम है ना, ये तो मेरे प्रियतम है। ना जसुदा के जाए और न जसुदा के पैदा किए हुए हैं पुत्र हैं। समुझा बुझो अपने मन में तुम जो कहा भलो किन्ही, है ना। कह बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप सब किन हो। और अब आप देखिए कहीं न कहीं तुमने श्री कृष्ण के साथ क्या भला किया है। वो कहती है कि समुझा बुझो अपने मन में तुम जो कहा भलो किन्ही, तुमने आखिर कृष्ण के साथ क्या भला किया, ये कहना उनसे। कह बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप बस किन हो, और तुम सब ग्वालिनों ने क्या किया है, कृष्ण को केवल बालक कहकर, है ना, इनको अपने बस में कर दिया है। और जसोदा ने क्या किया है, और जसोदा माखन काजे बहुत तक त्रास दिखाई। अरे माखन खिलाने में भी बहुत त्रास, बहुत भय, बहुत डर दिखाई है। यशोदा ने भी क्या किया है, तुम ही सबे मिली दावरी दिन ही रंच दया नहीं आई, और थोड़ी सी भी रंच यानी थोड़ी सी भी दया नहीं आई जब इन्हें रस्सी से बांध दिया गया, है ना। ये कहना उनसे, अरु वृष भानु सुता जो किन्हीं सो तुम सब जिय जानो। और वृष भानु सुता ने क्या किया वो तो तुम सब जानते हो, यही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। और तुम्हारी वजह से ही मोहन ने ब्रज का त्याग कर दिया, अब तुम्हें क्यों दुख मना रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सूरदास यह सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिरनाई।
और सूरदास जी कह रहे हैं कि कुब्जा की इन बातों को सुनकर श्याम जो है सिर को नीचा किए हुए हैं, बिल्कुल वो अपने सिर को नीचे किए हुए हैं। सूरदास यह सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहतन कछु बनी आई। इधर तो कुब्जा का प्रेम है और उधर ग्वालिनी कहतन कछु बनी आई, उधर जो है ग्वालिनियों का प्रेम है। अब कृष्ण से कुछ कहने को नहीं बन रहा है, तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देखिए उद्धव का ब्रज में आना। अब मित्रों उद्धव जो है कहां आ जाते हैं, ब्रज में आते हैं, और कैसे क्या होता है देखिएगा। को आवत है तन श्याम, है ना, उद्धव जो है वो गोकुल की तरफ आ रहे हैं। गोपियां बेसुध सी बैठी हुई है अपने घरों में, इधर उधर घाटों पर, है ना, कुंजों में गोपियां बेसुध सी कान्हा के वियोग में बैठी हुई हैं। इतने में कोई रथ जो है उधर से आता हुआ दिख रहा है और घोड़ों की टाप सुनाई देती है, धूल उड़ रही है। अचानक से मथुरा की तरफ से आने वाले रास्ते पर इस तरह का जब कोई संकेत मिलता है तो गोपियां सजग हो जाती है। को आवत है तन श्याम, कोई आ रहा है जिसका तन जो है वो क्या है, श्याम है। शरीर कैसा है, श्याम वर्ण है। वैसे ही यानी वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के हैं। पट पट यानी वस्त्र, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही रथ, बैठनी और वैसे ही बैठे हैं। वैसी है उर्दाम और उसी तरह से उर में माला है। जैसी हती उठी तैसी ही दोरी, और ऐसा दृश्य देखकर जैसी थी वैसी ही उठ खड़ी हुई कौन, गोपियां, और दौड़ी छाड़ी, छोड़ दिया सकल सब गृह काम, घर का सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ी कौन, गोपियां। घर का सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ी कौन, गोपियां। रोम पुलक, रोम यानी जो बाल हैं वो बड़े पुलकित हो गए, बाल पुलक, गदगद, है ना, उनके रोम जो हैं वो बड़े पुलकित हो गए, गदगद हो गई है ना, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, गदगद भई तिही क्षण, उस क्षण सोची अंग अभिराम, है ना, वो जिस क्षण उन्होंने सोचा कि कहीं कान्हा तो नहीं आ रहे हैं, और उसी क्षण जो है देखिए गदगद भई, है ना, देखिए गदगद भई, रोम पुलक गदगद भई तिही क्षण सोची अंग अभिराम। उस अंग यानी उस शरीर को देखकर जो बड़ा सुंदर था, है ना, उसको देखकर सोची इतनी कहत आए गए उधो, इतना कहते ही आए गए उधो, रही ठगी तिही ठाम, उसी जगह पर, ठाम यानी वहीं पर ठगी हुई सी रहती है, ठाम। सूरदास प्रभु या क्यों आवे, बंधे कुब्जा रस श्याम। और जैसे ही वो देखती है कि ये तो श्याम नहीं है, कोई और है, तो सूरदास जी कहते हैं अपने शब्दों में कि प्रभु क्यों आवे। गोपियां कह रही है कि यहां क्यों आएंगे, वो तो कुब्जा रस में रसे हुए हैं, रसे बसे हुए हैं, तो आखिर यहां क्यों आएंगे। तो देखिए तुरंत उलाहना देती है कौन, गोपियां। ठीक है, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट में कितनी सजग हो जाती है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि कृष्ण नहीं है तो कितनी निराश मायूस हो जाती है। एक सखी का दूसरी सखी से कथन है देखिए, और उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना, उद्धव जो है अब ब्रज में दिखाई पड़ रहे हैं। है कोई वैसे ही अनुहारी, अनुहारी यानी समान आकृति का, एक जैसा दिखने वाला, मधुबन ते इतावत, मथुरा से, मधुबन यानी मथुरा से, इतावत इधर आ रहा है सखीरी, कि हे सखी कोई दिख रहा है उनके समान, है ना, जो मथुरा से इधर आ रहा है। चितो तू नयन निहारी, और इन नैनों से निहारने पर माथे मुकुट, माथे पे क्या है, मुकुट है, मनोहर कुंडल है, पीत वसन है, पीले कपड़े हैं, रुचिकारी अत्यंत रुचिकर, रथ पर बैठी कहत सारथी, सो ब्रज तन बाह पसारी, और उसी तरह से बाह पसार रखी है, और सारथी से कह रहे हैं जानती नाहिन पहचानती हो, मनु बीते जुग चार। और ऐसा लगता है जिनको शायद नहीं देखा हुआ है, चार युगों से नहीं देखा है, इसलिए जानती पहचानती नहीं है, ऐसा लग रहा है। मनु, मनु यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है मित्रों, मनु उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मिन बिनु बारी, बारी यानी जल। जिस प्रकार से बार बार वो दृष्टांत देते हैं कि स्वामी से बिछड़े,
हम अपने कृष्ण से बिछड़े हुए हैं तो आखिर हम क्यों जिए? बिना जल के तो मछली भी नहीं जीती है, तो हम कैसे जी सकती हैं? तो इस तरह से को आवत तन श्याम बात हो गई। और है कोई वैसे ही अनुहारी, यानी यहां पर कहा गया है कि हे सखी, यद्यपि मैं उसे जानती नहीं परंतु वह कुछ परिचित सा लगता है ना। देखो, जानती नाहिन पहचानती हो, मनु बीते जुग चार, और आप मानकर चलो कि उन्हें देखे हुए 4 युग बीत गए हैं, है ना, बीत गए हैं, से आकृति को देखकर परिचित लगता है, लेकिन दूर से देखने पर परिचित सा लगता है, परंतु ये कौन है इसको विस्तृत रूप में नहीं जानती। सूरदास के शब्दों में अपने स्वामी श्री कृष्ण से बिछुड़ जाने पर गोपियां उसी प्रकार व्याकुल मना है जैसे जल के बिना मछली। मित्रों, जैसे जल के बिना क्या होती है? मछली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे है, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। देखो तो सही, नंद के द्वार पर रथ खड़ा है, खड़ा हो गया है ना। नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा हो गया है। बहुरी सखी सुफलक सूत आयो। परियो सुफलक सूत, मित्रों अक्रूर जी, है ना। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कहीं सुफलक सूत तो नहीं आया, अक्रूर जी तो नहीं आए हैं। संदेह उर गाड़ो, है ना। संदेह उर यानी हृदय में यह संदेह हो गया है, प्राण हमारे तब ही गयो ले। अरे पहले ही हमारे प्राण लेकर गया, अब केहिन कारण आयो। अब किस कारण आया है? पहले ही हमारा प्राण यानी हमारा कृष्ण हमसे लेकर चला गया, अब वापस क्यों आया है? जानती हो अनुमान सखीरी। सखी से दूसरी सखी कहती है कि जानती हो मेरा क्या अनुमान लग रहा है? कृपा कर्ण उठी धायो, इतने अंतर आए उपग सुत ते ही क्षण दर्शन दिनो। और इतने में ही उपग सुत आकर क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। उपंग सुत कौन है मित्रों? उद्धव है। इतने में सखी उपंग सुत आकर उसी क्षण क्या करते हैं? हम सबको दर्शन देते हैं। तब पहचानी, तब जाकर पहचाने, सखा हरिजू को परम सुचित तन किन हो, है ना, कि ये तो हमारे हरि के क्या है? सखा है ना। ये हमारे हरि के क्या है? सखा है। तो आज मेरे मन में इस प्रकार का बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। उस समय तो वे हमारे प्राण लेकर चले गए और किस लिए आए हैं? अब हमारे पास बचाई क्या है जो उसे लेने को पुनः पधारे? हे सखी, मैं अनुभव कर रही हूं कि शायद वे मेरे ऊपर एक बार कृपा करने को दौड़ पड़े, है ना। व्यंग्यार्थ है कि अब पुनः हमें चोट पहुंचाने के लिए यहां तक आए हैं। इतना परस्पर गोपियां सोच ही रही थी कि उसी क्षण उद्धव ने आकर गोपियों को दर्शन दिया। गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को पहचान कर मन और शरीर दोनों से प्रसन्न हुई है ना। परम सुचित तन किनो, तन और मन से प्रसन्न हुई है। तब प्रणाम कियो, तब क्या किया? प्रणाम कियो। अति रुचि सो, अति प्रेम से, बहुत प्रेम से प्रणाम किया। और सबही कर जोरे सुनीवत रहे, तैसे ही देखे परम चतुर मति भोरे। तुमरो दर्शन पाए आपनो जन्म सफल करी जान्यो, सूर उधो सो मिलत भयो सुख ज्यों जख पाई पान्यो। पान्यो यानी पानी। अब यहां पर कह रहे हैं कि भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार के अनुरूप गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया। प्रेम पूर्वक सबने हाथ जोड़े, है ना, और कहने लगी कि जैसा हम लोग आपके संबंध में सुनती रही वैसा ही आपको बुद्धि में कुशल और हृदय से भोले भाले रूप में देखा। तुम्हारे दर्शन पाकर हम धन्य हो गई और अपने जन्म को सार्थक और सफल समझ रही हैं। इस सफल इसलिए समझती हैं कि आप हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के मित्र हैं। संबंध भावना के कारण जो सुख उन्हें देखने पर मिलता है वही सुख आपको देखकर मिलता है। सूरदास के शब्दों में उद्धव से मिलकर गोपियों को उसी प्रकार का सुख मिला जैसे पानी के बिना संतप्त मछलियां पानी पाकर आनंदित हो जाती है। कृष्ण के वियोग ज्वाला में संतप्त गोपियों को उद्धव को देखने पर अपार सुख मिला है और ऐसा लगता है जैसे कृष्ण से मिलने की एक आशा जो है वो बलवती होती है। कहने का अर्थ यह है, तब पहचानी सखा हरिजू को परम सुचित तन किनो, तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सभी कर जोरे, कर यानी हाथ जोड़कर, है ना, विधिवत सुनिवत रहे, तैसे ही देखे परम चतुर, है ना, हाथ जोड़कर जो है एक प्रकार से उनका स्वागत किया है। और जैसा हमने सुना था वैसे ही आप मति के भोरे हैं, बुद्धि से मति से आप भोले हैं लेकिन परम चतुर हैं। तुम्हारे दर्शन पाए आपनो जन्म सफल करी जानियो। आपके दर्शन पाकर हमें लग रहा है कि हमारा जन्म जो है सफल हो गया है।
सूर उधो सो मिलत भयो सुख ज्यों, है ना, उद्धव से मिलने पर वही सुख प्राप्त हो रहा है। दृष्टांत अलंकार है ज्यों, है ना, झक पायो पान्यो, और जिस प्रकार से, है ना, उदाहरण अलंकार है ज्यों झक पायो, ज्यों, है ना, ज्यों झक पायो पान्यो, यानी जिस प्रकार से मछली को जो पानी के बिना बड़ी संतृप्त है ना, संतप्त है, सॉरी संतप्त है, उसे जैसे ही पानी मिलता है तो वो बड़ा आनंदित महसूस करती है, वैसे ही उद्धव से मिलकर गोपियां एक बार बड़ा आनंद महसूस करती है। फिर देखिए कहां कहां ते आए हो, ठीक है, अब देखिए कहां कहां ते आए हो, है ना, यहां पर फिर देखिए उद्धव प्रति गोपियों का कथन, है ना, उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, यानी गोपियां कहती है ना, गोपियों का कथन है, ये गोपियों का कथन है, गोपियों का कथन, ठीक है, गोपियों का कथन है कहां कहां ते आए हो, यानी कहां कहां से आए हो, जानती हा अनुमान मनो, मनो वो फिर उत्प्रेक्षा है, देखिएगा, है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो तुम जादवनाथ पटाए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसने, जादवनाथ यानी श्री कृष्ण ने पढ़ाकर भेजा है। कहां कहां से आए हो, वैसो बेसो ही बरन, वैसा ही बरन है, बसन पुनि वैसे ही, वस्त्र भी वैसे ही है, तन भूषण आभूषण सजी लियाए, वैसे ही तुमने सजावट की है, सरबसु ले तब संग सिधारे, अब का पर पही राय हो, अरे सारा ही तो वो हमारे संग लेकर चले गए, है ना, सरबसु यानी सब कुछ तो वो जब गए मथुरा श्री कृष्ण तब अपने साथ ले गए, अब आप यहां अब का पर पही राय हो, यानी अब किसे लेने आए हो, है ना, कृष्ण जब मथुरा गए थे तो हमारा सब कुछ साथ में लूट कर ले गए थे, अब तुम क्या लेने आए हो। सुनहु मधुप, और इतनी देर में उनको क्या दिखता है, भौरा दिखता है, मधुप दिखता है, भ्रमर दिखता है, और उसको आधार बनाकर कहती है सुनहु मधुप, और सुना रही है किसको, उद्धव को, और उद्धव के बहाने अंतिम जो सुनाना है वो किसको है, कृष्ण को। मधुप एके मन सबको सो तो वहां ले छाए हो, एक ही मन होता है, सुन लो भ्रमर, वो तो वो साथ में ले गए हैं। मधुबन की मानिनी मनोहर, और हमने सुना है कि मधुबन की मानिनी, मधुबन यानी वही मथुरा, मथुरा की एक माननी बड़ी मनोहर है, कुब्जा का संकेत है यहां पर, तही जाऊं जह भाई हो, अरे जहां तुम्हारा मन लगता है ना वहीं तुम जाओ, को अब यह कौन था सयानप, अब यहां पर कौन सयाना है ना, को अब यहां कौन सयानप, ब्रज पर का कारण उठी धाये हो, इसलिए ब्रज की ओर आखिर उठकर क्यों दौड़े हो, सूर जहां लो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो, और जहां पर तुम्हें अच्छा लगता है वहीं पर तुम्हें जाना चाहिए, यहां पर क्यों आई हो, है ना, यहां पर क्यों आए हो, अब तुम्हारी यहां कौन सी चतुराई, सयानप का अर्थ क्या होता है मित्रों, चतुराई, ब्रज पर का कारण उठी धाये हो, और कौन सी बुद्धिमत्ता है कि तुम ब्रज में दौड़े चले आए हो, भया भला ब्रज में आने का तुम्हारा कारण क्या है। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, हम तो जितने श्याम शरीर वाले हैं सबको भली भांति जानते हैं, कारण जहां सूर जहां लो श्याम घात, यानी जो श्याम शरीर वाले हैं, घात घात यानी शरीर, और यहां है श्याम घात है, जानी भले करी पाए हो, इसलिए इन श्याम घात वालों को हम अच्छे से जानते हैं। श्याम शरीर वाले अक्रूर जी थे, श्याम शरीर वाले तुम कृष्ण हो, और तुम सभी धोखेबाज और प्रवंचक हो, तुम लोग विश्वसनीय नहीं रहे, भले करी पाए हो, तुम लोग विश्वसनीय नहीं रहे। श्याम वर्ण वाले लोगों से हम अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं, ये केवल और केवल हमें धोखा ही देते आ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ गोपियां जो है उद्धव को कहीं न कहीं उल्हाना दे रही है। उद्धव को उपदेश सुनो किन कान, सुंदर, है ना, उद्धव को उपदेश सुनो किन कान। अब यहां पर गोपियां यहां पर आप देखिए इसमें जो है उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे, ठीक है, यानी उद्धव के आगमन पर सभी गोपियां शोर मचाती है ना, और मचाती उनके पास पहुंच गई, और शोर गुल में उद्धव जी अपना जो ज्ञान अलापते हैं वह सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस पर किसी गोपी ने कहा कि हे सखियों, उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उसे एक बार ध्यान से सुनती क्यों नहीं हो, तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन्हें श्याम सुंदर ने बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ भेजा है,
अरे ये तो वहां से यहां आए हैं जिधर हमारे कृष्ण गए थे। अब आप देखिए, तो एक जो गोपी है वो कहती है कि तुम सब अगर इतना जोर जोर से बोलोगी तो एक बार कम से कम ये जो कहते हैं उसको सुनो तो सही। तो उद्धव को उपदेश सुनो किन कान, कान लगाकर इनके उपदेश को सुनो। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। सुंदर श्याम यानी श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान के साथ इनको पढ़ाकर भेजा है। कौ आयो उतताए, वहां से जिते नंद सुवन सिधारे हैं, ये वहां से आए हैं जहां हमारे नंद नंदन सिधारे हैं गए हैं। वह बैनु धुनी होए मनो, आए नंद प्यारे, धाई सब गल गाजी के उयो देखे जाए। ले आई ब्रजनाथ पे हो आनंद उर्न समाए, अर्घ आरती तिलक दूब दधी माथे दिन ही। और ऐसा जब देखिए कहीं न कहीं इन्हें श्याम सुंदर ने बहुत सम्मानपूर्वक भेजा है। अरे ये तो वहां से आए जिधर हमारे कृष्ण गए थे। बंसी की आवाज भी उसी तरह हो रही है, श्री कृष्ण किया करते थे। और देखो, वह बैनु धुनी होय मनो, आए नंद प्यारे, और वैसी ही मुरली बजा रहे हैं जैसे कि श्री कृष्ण बजाते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रियतम श्री कृष्ण आ गए हो, ऐसा लगता है मनो। ले आई ब्रजनाथ पे हो आनंद उर्न समाए, और जैसे ब्रजनाथ आ गए हैं और दौड़ पड़ी है, उसकी बातों को सुनकर सभी गोपियां आनंदोन्मत्त होकर उधर दौड़ पड़ी है। और जाकर देखा कि उद्धव जी आ गए हैं। वे सब उद्धव जी को नंद जी के पास ले आई और उन्हें देखकर वे सब फूली नहीं समा रही थी। अब आप देखिए, गाजी के उयो देखे जाए, ले आई ब्रजनाथ पे आनंद उर्न समाए, गोपियों के उर में आनंद समाहित नहीं हो रहा है। अर्घ है ना, उन्हें जल समर्पित किया गया, आरती की गई, तिलक निकाला, दूब दधी माथे दिनी, कंचन कलश भराए, आनी परिक्रमा कीनी। और बड़े सम्मान के साथ उद्धव जी की परिक्रमा की किन्होंने, गोपियों ने, है ना। गोप भीर आंगन भरी मिली बैठे जादव जात, है ना, यानी जो यदुवंशी हैं वो सब नंद बाबा के आंगन में चारों तरफ गोपियां, बड़ी भीड़ लग गई और सब मिलकर बैठे हैं। जलझारी आगे धरी, है ना, जलझारी क्या की, आगे धरी। उसके बाद देखिएगा जलझारी जो है वो आगे करी। गोपों के आने पर उद्धव जी सबसे भेंटते और भेंट कर बैठ गए। गोपियों ने उद्धव के समक्ष जलपात्र रख दिया। जलझारी का मतलब जलपात्र रख दिया। हो बूझती हरि कुशलात, और फिर क्या करती, उनसे कृष्ण का समाचार पूछने लगी। बूझती यानी पूछते हैं, हरि कुशलात, हरि की कुशल क्षेम को क्या करने लगी, पूछने लगी। कुशल क्षेप वसुदेव, वसुदेव कैसे हैं, कुशल क्षेम पूछती है वसुदेव की। कुशल देवी कुब्जाऊ, और कुब्जा देवी कैसी, उसकी कुशल क्षेम पूछती है। कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ, है ना, निश्चित ही बलदाऊ कुशल होंगे। पूछी कुशल गोपाल की, रही सकल गाह पाय, है ना, और सबकी चरण पकड़ कर बैठ गए हैं। कुशल क्षेम पूछकर उद्धव जी के चरणों को पकड़कर बैठ गए। यहां देखिए गोपाल की कुशल क्षेम पूछते हुए वो गाह पाए, पाए यानी पैरों को पकड़ कर बैठ गई है। प्रेम मगन उधो भये हो, और ये सब जब प्रेम का ज्वार देखते हैं तो उधो जो है बड़े प्रेम से मग्न हो गए हैं। प्रेम से क्या हो गए मित्रों, प्रेम मगन हो गए हैं, है ना। देखत ब्रज के भाई मन मन उधो कहे, यह न बूझिए गोपाल ही, है ना, मन ही मन वो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी बातें देखकर। और मन मन उधो कहे, मन ही मन उधो ये कह रहे हैं कि यह न बूझिए गोपाल ही, है ना। प्रेम मग्न हो गए हैं और वे मन ही मन कहने लगते हैं कि श्री कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आती है। यह न बूझिए गोपाल ही, ब्रज के हेतु बिसारी जोग सिखत ब्रज बाल ही। ये बात समझ में नहीं आती कि वे ब्रज प्रेम को भुलाकर ब्रज बालाओं को योग की शिक्षा देना चाहते हैं। वो इतना सारा प्रेममय वातावरण देखकर वो ये सोच रहे हैं उद्धव की ये कृष्ण जो है वो ये चाहते हैं कि मैं इन्हें योग की शिक्षा दूं। ब्रज के हेतु बिसारी जो सिखवत ब्रज बाल ही, कि ब्रज की बालाओं को मैं योग सिखाऊं। प्रेम भुलाकर इनको योग कैसे सिखा पाऊंगा। पाती बाची न आवही, रहे नयन जल पूरी देखी प्रेम गोपिन को, है ना। अब आप देखिएगा प्रेम गोपिन को, ठीक है, प्रेम गोपिन को, प्रेम गोपिन को।
फिर देखिएगा, गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी, तय तय इत उत बहराय बहराय, नीर नयनन में सोख्यो, ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो, जोखत मुनिवर ध्यावही पर पावही नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका हो, छाड़ी विषय विस्तार, सुनी उधो के वचन रही नीचे करी तारे, मनो सुधा सो सींची आनी विष ज्वाला जारे। कुल मिला के यहाँ पर जो गोपियां हैं उनका इस तरह का व्यवहार देखकर जो है उद्धव जो है मन ही मन सोच रहे हैं कि इनको कैसे योग पढ़ाऊंगा, है ना। सुनी उधो के वचन रहा नीचे करी तारे, मनो सुधा सो सींची आनी विष ज्वाला जारे। और जैसे ही वो बैठकर योग जो है, ज्ञान योग जो है वो बताना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, और जैसे ही देखिए गोपियों की प्रेम दशा देखकर उनके ज्ञान का गर्व नष्ट हो गया। उन्होंने किसी प्रकार इधर उधर की बातों द्वारा अपना मन को बहलाया और अपने नेत्रों के आंसुओं को सुखाया। इसके पश्चात सबको बुलाकर गुरु की भांति अपने योग एवं ज्ञान के उपदेश को आरंभ किया। उद्धव ने कहा कि हे गोपियों, तुम सब विषय वासना के प्रपंच को त्याग कर उस व्रत का पालन करो जिसे श्रेष्ठ मुनिगण सदैव मनन किया करते हैं और जिसका पार वे नहीं पाते हैं। अब देखिए, छाड़ी विषय विस्तार, सुनी उधो के वचन रही नीचे करी तारे। ओहो, और ऐसा जैसे ही उन्होंने सुना, है ना, तो गोपियों की पुतलियां नीचे हो गई। देखिए, सुनो उधो के वचन रही नीचे करी तारे, यानी आंखों की पुतलियां नीचे कर दी। मनो सुधा सो सींची आनी विष ज्वाला जारे। और मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, है ना, अश्वों को सुख मानो हाँ, उनकी मनोदशा ऐसी लता के समान हो गई जिसे पहले अमृत से सींचकर पुनः विष की ज्वाला से दग्ध कर दिया गया हो। मनो सींची, पहले तो उस लता को सींचा किससे? सुधा से, और आनी विष ज्वाला जा रहे, और बाद में उसी को विष की ज्वाला से जलाया जा रहा है। हम अबला कह जानही जोग जुगति की रीति। अरे हम तो अबलाएं हैं, गोपियां कह रही है हम क्या जाने जोग जुगति की रीति। नंद नंदन व्रत छाड़ी के हो को लिखी पूजे भीति। हमने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही मगन रहना सीखा है। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताही रंज सब कोई। नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को बास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। घर लागे ओ धुरी कहे मन कहां बधावे, अपनो घर परिहरे कहो को घर ही बतावे। मूर्ख जादव जात, वो कहती कि ये जादव जात तो मूर्ख है, हम ही सिखावत जोग, और हमें क्या जोग सिखाते हो। हमको भूलो कहत है हो, हम भूली किद लोग। गोपी हूं ते भयो अंध ताही दहू लोचन ऐसे, ज्ञान नैन जो अंध ताही सूझे धा कैसे। अरे जिन जो आंखों से ही अंधे उनको ज्ञान के नेत्र आखिर कैसे सूझेंगे। बूझे निगम बोलाई के कहे वेद समुझाए। अरे हमें क्या वेद और पाठ पढ़ाएंगे, हमें तो इनका ज्ञान ही नहीं है। आदि अंत जाके नहीं हो, कौन पिता कौन माए, चरण नहीं भुज नहीं, कहो उखल किन बांधो। अरे उनको उखल से कैसे हम बांधेंगे। नैन नासिका मुख नहीं, चोरी दधी कौने खा दो। और चोरी करके जो दही नहीं खाता है, क्या मतलब है उसका। कौन खिलायो गोद में, कौन उसको गोद में, किसने उसको गोद में खिलाया। किन कहे तोतरे बैन, और क्या तोतले वचन किसने कहे। उधो ताको न्याय न्याव है हो जाही न सूझे नैन, हम बूझती सतभाव न्याव तुमरे मुख साचो। प्रेम नेम रस कथा कहां कंचन की काचो। जो को पावे, को है ना, जो को पावे शीश दे ताको कीजे। नेम मधुप हमारी सो कहो, हो जोग भलो कींधो प्रेम। प्रेम प्रेम से होए प्रेम से, चार ही जे है प्रेम बंध्यो संसार। प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमार्थ पे है। यानी यहां गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे लिए ये योग और ये सब चीजें किसी काम की नहीं है, है ना। इस भावार्थ को एक बार पुनः आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, एक बार पूरा देखिएगा। एके निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचो निहचे प्रेम को हो जो मिलही नंदलाल। सुनी गोपिन को प्रेम नेम कधो को भूलियो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलियो। क्षण गोपिन के पग धेरे
धन्य तिहारे नेम, धाय धाय दुम भेट ही, हो उधो छाके प्रेम। धनी गोपी धनी गोप, धन्य सुरभि बनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहां बिहरे बनवारी। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने विचरण किया है वो सभी धन्य हैं, जो उनके साथ रहे वो भी धन्य हैं। उपदेशन आयो हुतो मोहि भयो, उपदेश कयो जदुपति पे गए, हो किए गोप को बेस। भूलियो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई, एक बार ब्रज जाहू देहू गोपिन दिखराई। गोकुल को सुख छाड़ी के कहां बसे ही आए, कृपावंत हरि जानी के हो उधो पकड़े पाए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भाई, उड़ियो नयन ही नीर बात कछु कहत न आए। सूर श्याम भूतल गिरे, सूर श्याम भूतल गिरे, कौन भूतल पर गिर गया? रहे नयन जल छाए, पछी पीत पट सो करो, आए जोग सिखाए। अरे जो जोग सिखाने आए थे वो तो क्या हुआ? सूर श्याम भूतल गिरे, अरे वो तो भूतल पर गिर गए, है ना, वो तो सीधे ही नीचे गिर गए, है ना। और गोपियों को योग सिखाए। श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर से उनके नेत्रों के प्रेमाश्रु को पोंछा और व्यंग गर्भित वाणी से कहा, गोपियों को योग सिखाए। अब देखो तो सही, देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भाए, उड़ियो नहीं नहीं नीर बात कछु कहत न आए। और वहां से दौड़े दौड़े आए, कहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर पड़े। भाव यह है, तात्पर्य यह है कि उद्धव ने पहले तो मीठी मीठी बातें की और ऐसी सुधोपम वाणी द्वारा उन्हें शीतल किया, अब ऐसी कटुता भरी वाणी से उनके मानस को संतप्त कर दिया है। गोपियों ने उद्धव का उत्तर देते हुए कहा कि हम सब अबला हैं और योग की युक्तियों को क्या जाने। भला श्री कृष्ण के व्रत को छोड़कर कौन दीवाल पर चित्र बनाकर उनकी पूजा करे, है ना। भला श्री कृष्ण को छोड़कर कौन जो है भीति, देखो कौन भीति दीवाल पर अब कौन चित्र बनाकर उनकी पूजा करे। हम तो साक्षात से कृष्ण की ही क्या करते हैं, उपासना करते हैं। उद्धव, तुम्हारा ब्रह्म तो अज्ञेय है, अग्राह्य है, अपार आदि रूपों में जाना गया है, जिसका नाम तो आदि निरंजन है, पर उसे सब प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। दूसरे शब्दों में सुख और दुख के विकारों से रहित है, उसे कैसे प्रसन्न किया जाए। इस ब्रह्म का स्थान तो नेत्र और नाक के अग्रभाग में है, अर्थात जो त्रिकुटी में रहता है। यह तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, यह सहज ज्योति रूप है। भला लोगों को मन वहां कैसे टिक सकता है, वह तो घूमकर अपने ठिकाने लगता है। अर्थात बलात् यदि इसे ब्रह्मोपासना की ओर लगाते हैं तो यह घूम फिर कर फिर श्री कृष्ण के प्रेम में ही तन्मय होता है। इस भटकाव की स्थिति में इस मन का अन्यत्र जाना संभव नहीं है। भला कोई अपना घर छोड़कर दूसरों को अपना घर कहां बतावे। भाव यह है कि श्री कृष्णोपासना को त्याग कर अपना सच्चा उपास्य किसे कहें। अतः उसकी दशा तो उस ग्रहहीन व्यक्ति की भांति हो जाएगी जो इधर उधर भटकेगा। उद्धव जी तो मूर्ख हैं जो हमें योग की शिक्षा देते हैं। वे भूली बताते हैं, भ्रमित बताते हैं, अर्थात हमें अज्ञानी समझते हैं, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि लोग ही भूले हैं, हम भ्रमित नहीं है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव के इस प्रकार दोनों ही नेत्र गोपियों से भी अधिक अंधे हो गए हैं। ठीक ही है जो ज्ञान नेत्र से अंधे हैं, जिनकी बाह्य आंखों के साथ हृदय की आंखें भी फूट चुकी है, उन्हें कैसे दिख पड़ेगा। ये तो शास्त्रोक्त बातों को समझाते हैं और समझाकर वेदों की बात हमसे कहते हैं, लेकिन हम इनसे पूछती हैं जिस ब्रह्म के आदि और अंत का पता ना हो। यहां पर फिर कहा है हम पूछते हैं कि जिस ब्रह्म का ना आदि है ना अंत है, आदि अंत जाके नहीं। हम ये पूछना चाहती है कि जिनका न तो आदि है ना अंत है, कौन पिता कौन उसके माता हैं, है ना, चरण नहीं भुज नहीं कुछ भी नहीं, तो हम कैसे क्या करेंगे, है ना, बिना चरण के। अर्थात हमारे कृष्ण ने साकार रूप में सभी लीलाएं की है, वह निराकार नहीं है। यही नहीं, उन्हें किसने गोद में खिलाया और किसने तुतली वाणी का प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में यदि वह निराकार है तो उन्हें यशोदा ने अपनी गोद में कैसे खिलाया और उन्होंने अपनी तुतली वाणी में कैसे नंद बाबा आदि को रिझाया। हे उद्धव, ये बातें तो उसके लिए उचित प्रतीत होगी जिसे नेत्रों से दिखाई पड़ता है, अर्थात जो अज्ञानी एवं जड़ है। लेकिन हम तो सहज भाव से पूछती है, इसका सच्चा न्याय तो तुम्हारे मुख से ही होगा। सच्चा न्याव, है ना, न्याव न्याव शब्द आया, देखो मित्रों, ताको न्याव है जो जाहि न सूझे ने, जिसके पास नेत्र नहीं है उनको नहीं दिख रहा है। इसकी सच्चाई का निरूपण तो तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया, अर्थात तुम इसका न्याय करोगे। हमारा कथन यह है कि हमें प्रेम और तुम्हारे नियम में कौन स्वर्ण है और कौन कांच है,
अरे योग तथा नियम की साधना तो उसके लिए करनी चाहिए जिसे सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके, अर्थात कठिन साधना से जो मिल सके। लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बात ही भिन्न है, उसे सिर देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, देखिए आगे पुनः कहती है कि हे उद्धव, एके निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। फिर देखिएगा पुनः कहती है कि योग और प्रेम में कौन उत्तम है। वास्तव में प्रेम तो प्रेम से होता है, अर्थात प्रेम मार्ग के अवलंब से ही प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम मार्ग से ही भव सागर से पार लगा जाता है। देखा जाए तो सारा जगत प्रेम के बंधन में बंधा है और प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय ही एकमात्र प्रेम से ही रसमय जीवन का मोक्ष प्राप्त है। सच्चा और अटल प्रेम से ही नंदलाल की प्राप्ति भी होगी। गोपियों की ऐसी अटल भक्ति और प्रेम को जानकर उद्धव अपना नियम मार्ग भूल गए। वे श्री कृष्ण के गुण गाते हुए कुंजों में आनंद मग्न होकर घूमने लगे। देखिएगा, है ना, वो सारा पाकर धन्य तिहारे नेम धाय दुम भेट ही हो ऊधो छाके प्रेम। उद्धव इन सब बातों को सुनकर प्रेम से वो परिपूर्ण हो गए, धनी गोपी, और वो कह रहे हैं कि धन्य गोपियां, धन्य गोप, धन्य गायें बनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहां बिहरे बनवारी। उपदेशन आयो हूं तो, मैं तो उपदेश देने के लिए आया था, मोही भयो उपदेश कयो जदुपति पे गए, और मुझे ही उपदेश मिल गया, जदुपति पे गए हो किए गोप को बेश। और वो सीधे ही कहां जाते हैं, जदुपति श्री कृष्ण के पास गोप के वेश में जाते हैं। देखिए तो सही वे क्षण में गोपियों के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारा यह प्रेम धन्य है, तुम्हारी महत्ता अनिर्वचनीय है। और कभी प्रेमोन्मत्त होकर दौड़ दौड़कर ब्रजमंडल के वृक्षों को भेंटने लगते हैं, है ना, और कहते हैं गोपी धन्य है, गोप धन्य है, वन में चरने वाली ये गायें धन्य है, और ब्रजवासी भी धन्य है, महान है ना। और मैं ज्ञानोन्माद में भ्रमित था, लेकिन गोपियों के सच्चे मार्ग से मुझे शांति मिली है। इस प्रकार उद्धव जी गोप वेश में श्री कृष्ण के पास मथुरा गए और वहां वे श्री कृष्ण के यदुपति नाम को भूल गए तथा उन्हें गोपाल गोसाई कहने लगे, है ना। अब देखिए कि ये गोप को बेश भूलियो जदुपति नाम भूल गया, कहत गोपाल गोसाई, है ना। और जाकर क्या कहते हैं, गोपाल गोसाई कहने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगे, आप एक बार पुनः ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन दें। तुम भला गोकुल के ऐसे सुख को छोड़कर यहाँ कहां आकर बस गए। एक बार ब्रज जाहू देहू गोपिन दिखराई, गोकुल को सुख छाड़ी के कहां बसे ही आए, कृपावंत हरि जानी के हो ऊधो पकड़े पाए। और उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़कर, है ना, इतना कहकर भक्त वत्सल जानकर उनके चरणों को उद्धव जी ने पकड़ लिया। उद्धव को अब ब्रज प्रेम को देखते हुए अपनी योग साधना अच्छी नहीं लगती है। वे प्रेम में इतने गदगद हो गए कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु भर गए और उनसे कुछ कहते न बना। वे प्रेम विह्वल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर से उनके नेत्रों के प्रेमाश्रु को पोंछा और व्यंग गर्भित वाणी से कहा, गोपियों को योग सिखाए, है ना। श्याम भूतल गिरे रहे नहन जल छाए, पक्षी पीत पट। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर से सोको उसके आंख अश्रुओं को पोंछा और कहा, आए जोग सिखाए। क्या गोपियों को योग सिखाकर आ गए। यानी भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार का हृदय अपने मित्र के भीतर चाहते थे, वैसा हृदय जो है वो ब्रिज में जाने के बाद उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के दोनों ही कार्य हो गए। मित्र का जो घमंड था वो भी चूर चूर हो गया। आगे देखिए, हमसो कहत कौन की बातें सुनी उधो। गोपियां कह रही है, हमसे किसकी बातें कर रहे हो, सुनो उधो। हम समुझत नाही, हमें पता नहीं चलता है। फिर पूछती हो ताते, को नृप भयो कंस किन मार्यो। कौन राजा बना नृप, कंस को किसने मारा। को वसुदो सुत आही, कौन वसुदेव का सुत है, पुत्र है। यहाँ हमारे परम मनोहर, यहाँ तो हमारे परम मनोहर जी जतु है मुख चाही, दिन प्रति जात सहज गोचारण, गोप सखा ले संग। हमारे यहाँ तो श्री कृष्ण है जो प्रतिदिन क्या करते हैं, अपने सखाओं के साथ गायें चराने के लिए जाते हैं। बासरगत, है ना, बासरगत रजनी मुख आवत। और जाते कब हैं, जब सूर्योदय होता है। आते कब हैं, जब संध्या होती है। करत नयन गति पंग, को व्यापक पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार, सूर वृथा बकवाद करते हो या ब्रज नंद कुमार। अरे नंद कुमार के सामने तुम व्यर्थ क्या है, बकवास करते हो। रजनी मुख का मतलब संध्या का समय है। पंग यानी स्तब्ध, पंग का मतलब क्या है, करत नयन गति पंग, पंग यानी स्तब्ध।
है ना, स्तब्ध। तो यहां पर हे उद्धव तुम हमसे किनकी बात कर रहे हो? गोपियां कहती है हम ऐसे मनोहर कृष्ण के मुख को नित्य प्रति देखकर जीती हैं, है ना। यहां हमारे परम मनोहर जीततु है, मुख चाहिए, उनके मुख को देखकर हम जीती हैं, उनका यह रूप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ठीक है मित्रों, तो कुल मिला के यहां पर कह रहे हैं कि सूर वृथा बकवाद करत हो, है ना। उद्धव से कहते हैं कि तुम व्यर्थ में बकवास कर रहे हो, या ब्रज नंद कुमार, है ना, नंद कुमार तो नंद कुमार है। फिर देखिए, तू अली कासो कहत बनाए, है ना, बिनु समुझे हम फिर बूझती है, एक बार कहा गाय, जान किन पे गवन किन्हो सकटनी चढ़ी, सफलक सूत के संग किन के रजक लुटाई, विविध पट पहिरे आपने अंग, किन हती चाप निदरी गज, मारियो किन के मल्ल मथी जानो, है ना। तू अली कासो कहत बनाए, वो फिर कह रही है कि तू अली, है ना, यानी हे भ्रमर, यानी भ्रमर का अभिप्राय उद्धव से, हे भ्रमर तुम किससे बना बना कर कह रहे हो, है ना, हम तो इसे समझ नहीं रहे, अतः हम फिर तुमसे पूछ रही है कि आप अपने ब्रह्म की महिमा एक बार गाकर हमें बताओ। हमें तुम यह तो बताओ कि अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा की ओर किसने प्रस्थान किया? वो बार बार कह रहा है कि जिससे तुम कृष्ण कह रही हो वो नहीं, वो तो पर ब्रह्म है। तो वो कह रही गोपियां कि हमें एक बार ये समझाओ कि यहां से सुफलक सूत के साथ जो बैठ कर गए वो कौन थे, है ना, किनवे रजक कंस के धोबी को मारकर उनके सारे वस्त्रों को जो लुटाने वाले कौन थे, किन हती चाप निदरी गज, है ना, और मदमत्ता हाथी कुबलय कुबलय पीड़ को किसने मारा, है ना, किसने वश में किया, मारियो किन वे मल्ल मथी जाने, और किसने मुष्टिक और चाणूर नामक बड़े वो जो पहलवान थे उनको मारा, उग्रसेन वसुदेव देव की किन के निगड़ हठी भाने, है ना, और किसने उग्रसेन और वसुदेव देवकी के जो श्रृंखलाएं थी, जो बेड़ियां थी, उनको भाने यानी तोड़ा। तू काकी है करत प्रशंसा कौन घोष पठायो, और तू किसकी प्रशंसा कर रहा है, किसने तुमको पठाया है ना, किसने तुम्हें बताया है, तो हमें ये पता नहीं है तुम किसकी बात कर रहा है ना, हम तो कृष्ण की ही बात कर रहे हैं। किन मातुल बधी, किसने अपने मामा को बधी वध किया, लयो जगत जस कौन मधुपरी छायो, और कौन जो है यश लेकर मधुपरी यानी मथुरा में छाया है, माथे मोर मुकुट बन गुंजा मुख मुरली धुनि बाजे, है ना, जिसने सिर पर मोर मुकुट पहन रखा है, वनमाला पहन रखी है गुंजों की, मुख पर मुरली मजूर बजाते सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहन बिराजे। अरे वो तो गोकुल नाथ है, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कौन है, एक बार समझाओ तो सही। और तुम कहते हो कि जो परब्रह्म है कृष्ण जो है वो कृष्ण नहीं है जो तुम समझ रही हो परब्रह्म है, तो समझाओ ना क्या है। हम तो नंद घोष की वासी, नंद घोष का अर्थ है मित्रों नंदगांव, है ना, नंद घोष का अर्थ क्या है, नंदगांव। और एक अभी जो घोष आया है वो है अहिरों की बस्ती, कौन है घोष पठायो, तुम्हें किसने अहिरों की बस्ती में भेज दिया है, अहिरों की बस्ती में किसने पठायो भेज दिया है। ठीक है मित्रों, तो 2-3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरलता पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। 17वां पद एक बहुत बड़ा और मुख्य पद था, है ना, जिसको आपको सारांश रूप में समझाने का प्रयास किया। हम तो नंद घोष यानी नंदगांव, नंदगांव की वासी है, नाम गोपाल जाति कुल गोप ही गोप गोपाल उपासी, हम तो गोपाल के उपासी, गिरवरधारी गोधनचारी, वृंदावन अभिलाषी, हम वृंदावन के अभिलाषी हैं, राजा हमारे नंद है, जसोदा रानी है, जलधि नदी जमुना सी, और हमारी नदी जो है वो जमुना नदी है, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, हमारे प्राण तो जो कमल नयन है भगवान श्री कृष्ण वो है। सूरदास प्रभु कहा लो अष्ट महासिद्धि दासी, और हमारे यहाँ तो अष्ट सिद्धि जो है वो भी क्या है, दासी। 8 सिद्धियों का सुख भी श्री कृष्ण के मुख के सम्मुख जो है नगण्य है, यानी कहाँ तक कहें उनके मुख के समक्ष, तो कहा लो कहाँ तक कहे अष्ट महासिद्धि दासी, उनके मुख को देखने का जो आनंद है उसके सामने तो 8 सिद्धियों का सुख भी फीका है मित्रों। इस तरह से भ्रमर गीत सार में सूरदास जी ने अपनी ओर से कहीं न कहीं निर्गुण के ऊपर सगुण की स्थापना करने का प्रयास निरंतर किया है। निर्गुण कौन देश को वासी, है ना, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण की उपासना, निर्गुण निराकार की जो उपासना की एक पद्धति जो पल्लवित हो रही थी, उसको कहीं न कहीं थोड़ा रोकने का प्रयास किया है सूरदास जी के द्वारा इस भ्रमर गीत सार में।
कुछ प्रमुख प्रश्न देख लीजिए मित्रों। भ्रमर गीत परंपरा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। भ्रमर गीत परंपरा का मुख्य स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण है। फिर देखिए भ्रमर गीत सार किसका अंश है? भ्रमर गीत सार किसका अंश है? 10वें स्कंद में भ्रमर गीत सार के 400 पदों का संकलन संपादन जो किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, सुरसागर का अंश है। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, अति सुंदर तन श्याम सरीखो किसके लिए कहा गया है कि ये सुंदर तन है, श्याम के जैसा है? ये किसके लिए कहा गया है? उद्धव के लिए कहा गया है मित्रों। बहुत बढ़िया, प्रश्नों के उत्तर देते रहे। भ्रमर गीत सार में अधिकतर कौन सी ऋतु का वर्णन है? भ्रमर गीत सार में अगर हम पदों को देखें मित्रों तो अधिकतर पावस ऋतु का ही वर्णन हमें मिलता है। श्रीदामा कौन थे? श्रीदामा राधा के भाई थे मित्रों, है ना, राधा के भाई थे श्रीदामा। फिर देखिए सुफलक सूत से क्या तात्पर्य है और उपंग सूत से क्या तात्पर्य है? उपंग सूत से तात्पर्य है उद्धव जी, सुफलक सूत से तात्पर्य है अक्रूर जी, जो भगवान कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाते हैं। भ्रमर गीत सार की भाषा कैसी है? मुहावरे व लोकोक्ति प्रधान है, व्यंजनावलित शब्दावली का प्रयोग है, तत्सम शब्द बहुला है। ठीक है। सूर श्याम भूतल गिरे, कौन गिरे? कौन भूतल पर गिरा है? उद्धव जो है वो भूतल पर गिरा है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बिल्कुल बैठा हुआ है। भ्रमर गीत सार का उद्देश्य क्या है? निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा करना जो है मित्रों भ्रमर गीत सार का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए भ्रमर गीत सार आपके समक्ष पूरा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार आप अच्छे से इन वीडियोस को और देख लीजिएगा, है ना, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आपको हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप भी पढ़ते रहिएगा। भ्रमर गीत सार हमारा पूरा होता है और एक और हमारा मुख्य रूप से शेष है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं, खून का टीका, वो भी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे बहुत जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहें। अंतिम समय में धैर्य के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, केवल रिवीजन करते रहें, बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। व्यर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।